हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो आज का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आज कल परसों जो लोग सोचते हैं अपनी उम्मीदों के हिसाब से, ऐसा नहीं है। टुडे, आज का परमेश्वर। हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये हमें खुद को क्वेश्चन करना है कि आज मैं किस बात के लिए परमेश्वर का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने जो प्रार्थना की उस बात का, मैंने जो मांगा उस चीज़ का, अच्छा घर, अच्छा जॉब, अच्छी गाड़ी, रिलेशनशिप, अच्छा परिवार में सुख शांति समृद्धि, किस बात के लिए मैं परमेश्वर का इंतज़ार कर रही हूँ, किस बात के लिए मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ। हमारा जो दिमाग है ना, दो ही जगह चलता है। चाहे मैं हूँ, दुनिया का कोई भी मनुष्य हो जो प्रभु को जानता नहीं है, जो जानता भी है, सभी के लिए दो जगह चलता है। एक तो पास्ट में दुखी, निराश, परेशान, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मुझे इसने वो दुख पहुंचा, मुझे उसने ये नीचा दिखाया, उसने मेरे साथ ये खिलवाड़ किया, ये किया। ये पास्ट के साथ। प्रेजेंट भूल जाते हैं। फ्यूचर के लिए, अरे यार मेरा भविष्य क्या होगा, मैं आगे जाके क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये होगा कि नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी चलेगी, मेरा बीता हुआ कल आने वाले कल पर असर डालेगा, क्या वाकई में मैं सक्सेस हो पाऊंगी, क्या वाकई में मेरा कुछ अच्छा होगा, क्या वाकई में मेरे रिश्ते सुधरेंगे। ये सारी चीज़ों में हम बीता हुआ कल और आने वाला कल, आज को हम खो देते हैं। आज में हम जीते ही नहीं हैं। और हमारा परमेश्वर जो यही कह रहा है कि वो आज का परमेश्वर है, आज हमें सुधारना है। इजरायलियों के साथ भी यही हुआ। तो उनकी जब यात्रा में मूसा को कहा गया था ना कि परमेश्वर ने कि उनको वहाँ से निकाल के लाओ। आप पूरे पढ़िएगा, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है निर्गमन का, आप देखिए वीडियो के लिस्ट में, आपको पता चलेगा। बाइबल में पढ़िए कि भविष्य की चिंता में थे कि मतलब परमेश्वर हमको कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है हमारे साथ, और पास्ट को लेके रोते रहते, हम तो वहाँ पर ये खाते थे, हम तो वहाँ वैसे रहते थे। वो गुलामी में थे, वो याद नहीं रहा, तकलीफ में थे वो याद नहीं रहा, दबाव में थे वो याद नहीं रहा, पास्ट को लेके चिंतित, और जो प्रेजेंट उसको भूल जाना और फ्यूचर के लिए परेशान। तो ये ही होता है इंसान के साथ, और इसी कारण वो फलवंत देश को देख भी नहीं पाए थे। हम परिस्थिति पर है ना ध्यान लगा के रखते हैं, उसी में घुस जाते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं रहता। जिस परिस्थिति से हम गुजर चुके या जो आने वाली जो हम अज्यूम करते हैं, वचन हमें जो कहता है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम सब ये वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, क्लेम करते हैं, मनन करते हैं। बहुत बार हम इस वचन को लोगों को कहते हैं, ब्लेस्ड करने के लिए कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, किसी भी ओकेशन पे। लेकिन इस वचन की गहराई क्या है, इस बारे में कभी सोचा है क्या? कोशिश भी नहीं की। ये मूल रूप से बाबुल की कैद में रह रहे इजरायलियों के लिए कही गई थी, ताकि वो निराशा में ना डूबे। उम्मीद और भविष्य के बारे में बात है कि मतलब चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अंत में एक बेहतर भविष्य आशा प्रदान करते हैं। ये वचन है ना, परमेश्वर के उस वादे को दर्शाता है कि उसकी योजना हमारे लिए भलाई और कुशल की है, नाश की, हानि की नहीं है। हमारी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, संघर्ष आए, तकलीफ आए, वचन हमें कहता है, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट देने की बात नहीं है यहाँ पर। जो हम चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं, सोचते हैं ना कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, उसी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। वचन हमें आत्मिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से कंफर्ट की बात कर रहा है। हमारा जो संघर्ष जो है ना, इस दुनिया की चीज़ों को लेके ही रहता है। हम ये वचन को पूरी तरीके से बात को समझ ही नहीं पाते, इसकी व्याख्या को समझ ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की योजना भलाई की है, भविष्य और आशा की है। ये कहते हैं ना, मतलब बड़ी बात है कि वचन के पहले की जो हम पूरा अध्याय देखेंगे ना, वचन क्या कहता है, 29 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वचन में क्या कहा है। यिर्मयाह नबी जब लेकर आए भविष्यद्वक्ता साधारण लोगों के पास, जब बंधुआई में थे, जो परमेश्वर ने 70 ईयर के लिए कहा था कि बाबुल में जाके रहो, तो ये जो वचन कहता है ना, पहले परमेश्वर ने भेजा उन लोगों को इजराइल में से, सेनाओं के यहोवा ने कहा कि तुम जाओ, बाबुल में रहो, घर बनाकर उसी में बस जाओ, बारियां लगाकर उसके फल खाओ, और उन लोगों के ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपने बेटियां उन पुरुषों को ब्याह दो, ताकि वो भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहाँ घटे नहीं वरन बढ़ते ही जाओ। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधवा करके भेज दिया है, उसकी कुशल का यत्न किया करो, उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल होगी। यहाँ पर परमेश्वर ने भेजा था इजरायलियों को बाबुल में, और उनको कहा था यहाँ पर तुम्हें रहना है,
और उन्हीं के लोगों से शादी ब्याह करके अपने बच्चों को जन्म देना है और उनका कुशल चाहना, अच्छा चाहना है, और वहाँ के फल तुम्हें खाने हैं। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि तुम्हारे भविष्यद्वक्ता, जो भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए, और जो सपना मैं निमित्त दिखाते हैं, जो उनके और कान मत लगाओ। जो दुनिया में कहती है ना, बड़े बड़े सपने दिखाते, तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। हमारे लिए भी सेम ही है कि हमें उसमें बहक नहीं जाना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। परमेश्वर जो हमें कह रहा है, जो रास्ता हमें दिखा रहा है, जहाँ रहने को कह रहा है, जो चीज़ में हमें वो रख रहा है, उसमें ही हमें रहना है। अगर उसने कहा यहाँ रहो तो रहो, यहाँ तुम्हारा समय बिताओ तो बिताओ, यहाँ फलवंत हो तो हो, यहाँ पर तुम्हारा घर बसाओ तो बसाओ, क्योंकि वो मेरे नाम से तुम्हें झूठी भविष्यवाणी सुनाते, मैंने उन्हें नहीं भेजा। मुझे यहोवा की ये वाणी परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है। परमेश्वर हर किसी को हमारे जीवन में नहीं भेजता है। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है, ये तो प्रभु ने भेजा होगा इसीलिए मेरे जीवन में ये आया। हर व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। यहोवा कहता है 70 वर्ष पूरे होने तक बाबुल में रहने के बाद मैं तुम्हें सुधी लूंगा। मतलब कितने लोग सोचे होंगे उस वक्त, मतलब मैं भी होती, मैं भी यही सोचती, यार 70 साल में एक जगह रहूंगी, प्रभु मुझे यहाँ रहने को भेज रहा है। जैसे मैं मतलब पूरी मुंबई में रहती थी, अभी मुझे अहमदाबाद में रहना है, तो अगर मुझे प्रभु कहेगा कि 70 साल, तो क्या 70 साल तक मैं जिंदा रहूंगी? क्या मैं वापस मेरे जो जगह मुझे पसंद है मैं वहाँ जा पाऊंगी? क्या वापस ये सब मेरे जीवन में होगा? क्या सुख समृद्धि होगी? सोच, विचारधारा, पास्ट को लेके चिंता। परमेश्वर ने अगर कहा है तो वो जगह वो दिखाएगा, और उसने कहा है कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, तो वो लेगा। इसीलिए वचन जो है अध्याय 29 का 11, इससे पहले का पढ़ना जरूरी है। तब ये समझ में आता है कि यहोवा की ये वाणी की जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि और नाश की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये पूरा लोगों को ढाढ़स बांध रहा है कि तुम ये सब करो, यहाँ फलवंत रहो, ब्याह करो, बसो, अच्छी बातें सोचो, खेती बाड़ी करो, बंधुआई में है, लेकिन वैसा बंधुआई में नहीं कि भाई कैद में है, नहीं। यहाँ पर आपको अच्छे से रहना है, फलवंत होना है, परिवार को बढ़ाना है, और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे कि सारी चीजें होगी, तब तुम मुझे पुकारोगे और प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये जब किसी भी स्थिति से हम गुजरते हैं ना, तो हम पूरे हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और उसे पुकारते हैं, उसके कहते हैं दुहाई लगाते हैं उसके नाम की, तब वो परमेश्वर हमारी ओर मुड़ता है और हमारी ओर ध्यान देता है, हमारी सुनता है। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है कि बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मतलब जो बंधुआई में थे, जो परमेश्वर ने कहा था, वहाँ से वो लौटा लाएंगे, और तुमको इन सब जाति और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया था। यहोवा की वाणी है। परमेश्वर हमसे ना बहुत स्पष्ट कहते हैं, क्लियर कहते हैं कि हमें बिल्कुल परमेश्वर जो कहता है उस पर ही, कहते हैं ना, हाँ ना वाय क्यों किस लिए नहीं करना चाहिए, सुनना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम बोलते रहते, परमेश्वर मुझे अपना मेरा भविष्य दिखा, मुझे बता कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मेरा परिवार का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, हम कहते हैं, लेकिन क्या कार्य करते हैं? परमेश्वर क्या कहता है कि मुझे ढूंढो आज, आज तुम मुझे ढूंढो, आज में तुम रहोगे, आज मुझे पुकारोगे, मांगोगे, प्रार्थना करोगे तो वो आ जाएगा। तुम पुकारो, परमेश्वर पर निर्भर रहो, डिपेंड रहो। अगर आज हम विश्वसनीय हैं तब हम आगे के कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम आज ही विश्वास में नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो क्या हम आगे विश्वसनीय रहेंगे? आज परमेश्वर आपको बता रहा है, मुझे बता रहा है कि परमेश्वर को खोजो, उससे मांगो, वो देगा। वो तो कहता ही है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये वचन हमें दिखाता है 1 पतरस 5:10 पे कहते हैं कि परमेश्वर जो अब सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हर वचन जुड़े हुए, एक दूसरे से कनेक्ट है, उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए है। परमेश्वर कह रहे कि वो थोड़ी देर दुख उठाने देता है ताकि आप समझो सिचुएशन को, हालात को, अच्छाई बुराई को समझो, सारी भेद को समझो, और कल की चिंता मत करो। जो गुजर गया है वो गुजर गया है, आज जो है उसमें जियो।
आज परमेश्वर को ढूंढो, आज परमेश्वर को पुकारो, आज उससे मांगो, आज उससे कहो कि मेरे जीवन को प्रभु तू पूरी तरह बागडोर संभाल, तू लीड कर, तू सारी चीज़ें देख। प्रोग्रेस है ना, आज पे डिपेंड करती है, कल पर नहीं। जो बीत गया है जो उस पर भी नहीं, ना जो आने वाला कल है। आज आपने सही निर्णय लिया, सही काम किया, तो प्रोग्रेस हमेशा आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आज आप कुछ नहीं कर रहे हो और कल की आप चिंता कर रहे हो तो व्यर्थ है। जिस प्रकार, एक एग्जाम्पल लीजिए, उदाहरण लीजिए, आप जॉब कर रहे हो, पूरा महीना काम करते हो, तब जाके आपको महीने के अंत में पगार मिलती है ना, तनख्वाह मिलती है। तो उसी प्रकार आज पे कार्य करो, आज में जियो, आज के परमेश्वर से मांगो। आज का परमेश्वर हमारा हर बात सुनने और उसे पूरा करने में सक्षम है। प्रभु चाहता है कि आप हर दिन आज में जियो। कितने लोग आज में जीते हैं? आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग हैं शिकायत के साथ उठते हैं, पता नहीं यार आज का दिन कैसा जाएगा, क्या होगा, कैसा दिन भर में होगा, ये करना है वो करना है। लेकिन आप सुबह उठे हो, आपने नई सुबह देखी। कितने लोग हैं जो नई सुबह देख पाते हैं? कितने लोग हैं जो आपकी तरह सांस ले पाते? कितने लोग हैं जो आपकी तरह छत के नीचे रह रहे? कितने लोग हैं जो अपने परिवार के साथ रह रहे? कितने लोग हैं जो खाना कहते हैं खा पा रहे? कितने लोग हैं जो स्वस्थ है? आपके पास जो है उसका धन्यवाद करना सीखो, उसे खोजो। प्रभु तूने जो मुझे दिया उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु मेरा आज तेरे हाथों में है। परमेश्वर के हाथ में अगर आज है तो भविष्य आपका उज्जवल है। ये मत भूलो कि जो आपके पास है वो दूसरे लोग उस चीज़ के लिए तरसते हैं। उसकी योजना हानि और नाश की कभी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी की है, ब्लेसिंग्स की है, आपको आगे बढ़ाने की है। क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है, मुझसे बेहद प्रेम करता है। हम उसके बच्चे हैं, अपने बच्चों से वो प्रेम चाहता है, अपने बच्चों से वो गहरा रिश्ता चाहता है, जो हम चूक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हम ये नहीं भूल के याद रखना चाहिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे ना जीवन में, आज में जिएंगे, आज के परमेश्वर से मांगेंगे, डेली बेसिस पर उसको धन्यवाद कहेंगे, और जो चीज़ हमारे पास है मौजूद उसका कहते हैं ना सच्चे हृदय से आनंद लेंगे, उत्साह मनाएंगे कि प्रभु तूने क्या ही मेरे जीवन को दिया है। प्रभु ये चाहता है आज में जियो, आज के लिए धन्यवाद करो, आज मांगो, आज मुझे ढूंढो। बस यही है कि हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, रोज़ आज में जीना है। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।